नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त देश में सियासत सबसे ज्यादा गरमाई हुई। आपको बता दें कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने 5 राज्यों में चुनाव जीतने के प्रयास में लगी, तो वही कांग्रेस पार्टी भी इससे छूती नहीं और ऐसे में सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आता है। दर्शकों, आपको बता दें, मीडिया से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी सही मुद्दों पर डिबेट नहीं करते, कभी भी अच्छे मुद्दों पर डिबेट नहीं करते। वो सिर्फ धर्म जाति के नाम पर ही डिबेट करते हैं और इतने सालों में 10 साल का रिकॉर्ड है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी ढंग की बातें करने की बात नहीं की, कभी डिबेट में बात नहीं की और देश के जो अहम मुद्दे हैं उनसे भटकाने का ही प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहा सचिन पायलट ने, आप सुनिए जरा। अब इलेक्शन पर लोग ये देखते हैं कि आप कौन डिलीवर करेगा, किसकी बात में क्रेडिबिलिटी है। उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर है और बीजेपी का जो प्रदेश का भी नेतृत्व है वो बड़ा खंडित है, वो बड़ा खिंचा हुआ है और पब्लिक समझ जाती है इस बात को कि एकजुटता नहीं है। ये निर्भर कर रहे हैं बाहर के नेताओं पर प्रचार करने का, उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा नहीं बीजेपी को। सचिन पायलट भविष्यवाणी करने लगे हैं आजकल कि मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान की बात करते थे। हेमंत विश्वा का आज बयान आता है कि यहाँ जो है कांग्रेस जो है कि औरंगजेब और बाबर को भगाना है। अभी सब जो लोग आए हैं ये यहीं रहेंगे 23 तारीख तक। 23 तारीख के बाद सब चले जाएंगे, लेकिन हम जो शब्द का प्रयोग करते हैं भाषणों में, अपनी बातों में, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप बात करो ना किसान की, खेत की, बीज की, बिजली की, पानी की, रोजगार की, निवेश की, उद्योग की, सड़क की, स्कूल की, कौन मना कर रहा है? वो तो बात करनी नहीं है। ये सारा डिस्कशन शिफ्ट कर लेते हैं ऐसे मुद्दों पर जो विवादित हैं या भावनात्मक हैं या धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि राजनीति हो, डेवलपमेंट की राजनीति हो, भविष्य की सुरक्षा बच्चों की हो, नौजवानों की हो, उस पर डिबेट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि 10 साल की जो रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत अच्छी है नहीं। लोग जवाब मांग रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के मुद्दों को उठाया जाता है। आपके प्रतिद्वंदी अजीत मेहता कहते हैं कि ये चुनाव जो है राष्ट्रीय नेता और उनके बेटा के बीच में। देखिए, चुनाव तो हर बार ही होता है, हर बार उम्मीदवार बीजेपी में देती है, कांग्रेस में देती है, और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब 25 तारीख को जनता देगी, बनस्पत मैं दूँ। पब्लिक, जनता जनार्दन है, उसका निर्णय अंतिम होता है। 25 तारीख को जो निर्णय होगा वो सबको सुनाई पड़ जाएगा। पायलट साहब बार बार जो है लगातार सुबह शाम तक आप प्रचार कर रहे हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, राजस्थान नहीं पूरे प्रदेश में, कंधे को बार बार पकड़ते हैं, तकलीफ कैसे? कुछ नहीं, थोड़ा बहुत दर्द है, बस सब ठीक है। आपकी दुआएं मेरे साथ है। सुना आपने। तो दर्शकों, देखा जिस प्रकार से सचिन पायलट ने साफ तौर पर जिक्र कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ बेकार की बातों पर समय व्यर्थ करते हैं, वो कभी अच्छी बातें नहीं करते। रही बात चुनाव की, तो कांग्रेस पार्टी राजस्थान में दोबारा से वापसी करेगी। न सिर्फ राजस्थान बल्कि अन्य राज्यों में भी उनकी सरकार बनेगी, क्योंकि हम लगातार जनता से जुड़ रहे हैं, जनता के बारे में सोच रहे हैं और यही वो सरकार है जो हमेशा से जनता के हित में सोचती आई है और नरेंद्र मोदी की सरकार कभी जनता के बारे में नहीं सोचती। दर्शकों, आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त चुनावी माहौल गड़बड़ाया हुआ है, कांग्रेस पार्टी अपनी जीत के नारे लगा रही, तो वही भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के परचम लहराने का काम कर रही है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में दोबारा से वापसी करेगी, तो वहीं गहलोत सरकार से लेकर जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं सब इस बात का जिक्र करते नहीं थक रहे कि इस बार आएगी तो गहलोत सरकार आएगी, इस बार आएगी तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार आएगी। न सिर्फ विधानसभा के चुनाव में बल्कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा वोटों के साथ आगे आएगी और देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगी। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।